जय हिंद दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉ ऑफ सस्पेंशन सीरीज के पार्ट 2 में मैंने आपसे चर्चा की थी उन अधिकार के बारे में, उन हक के बारे में जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को निलंबन के दौरान भी वंचित नहीं रखा जा सकता। और इसी सीरीज के पार्ट 1 में मैंने आपसे चर्चा की थी कि सस्पेंशन कई मामले में कई तरह की पेनल्टीज यानी कि दंड से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। तो इस सीरीज में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे 10 अधिकार या फिर हक के बारे में जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को सस्पेंशन के दौरान वंचित रखा जाता है। तो दोस्तों, आपके मन में भी यह प्रश्न ज़रूर ही उठ रहा होगा कि ये कौन से अधिकार हैं, ये कौन से हक है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को सस्पेंशन के दौरान वंचित रखा जाता है, यानी कि यह अधिकार या फिर हक उनसे छीन लिया जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और आगे जो आपको राइट्स या फिर एंटाइटलमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस तरह का कंपाइलेशन शायद ही यूट्यूब पर कहीं भी आपको देखने को मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए जानते हैं उन राइट्स या फिर एंटाइटलमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भले सस्पेंशन किसी भी तरह का पेनल्टी नहीं होता, सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के तहत सस्पेंशन को पेनल्टी नहीं माना जाता, या कोई दंड नहीं होता या कोई सजा नहीं होता। लेकिन इसका जो प्रभाव होता है वह बहुत ही बड़ा होता है, काफी हार्मफुल होता है। यानी कि कई सारी तरह की जो पेनल्टीज होती है, यानी कि सीसीएस सीसीए रूल्स में जो दंड का प्रावधान किया गया है उससे भी हार्मफुल होता है कई मायने में। और सस्पेंशन के दौरान जो कर्मचारी होते हैं वो किसी भी तरह का ड्यूटी नहीं करता, किसी भी तरह का ड्यूटी नहीं करता, इसलिए उनसे जो उनका प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, उसे छीन लिया जाता है, यानी कि उससे उनको वंचित रखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं उन राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स के बारे में जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को सस्पेंशन के दौरान वंचित रखा जाता है, यानी कि उनसे छीन लिया जाता है। तो पहला जो होता है, नो वर्क नो पे लागू होता है। क्योंकि सस्पेंशन के दौरान जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं वो किसी भी तरह का ड्यूटी नहीं करता, ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर जो सिद्धांत लागू होता है नो वर्क नो पे का लागू होता है। इसीलिए जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं वो सैलरी के हकदार नहीं होते, उनको सैलरी नहीं मिलता बल्कि सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। जो भी उनको 50% मिलता है या जो एप्लीकेबल डीए मिलता है उसे सब्सिस्टेंस अलाउंस कहते हैं। इसे आप हिंदी में गुजारा भत्ता कहते हैं। यानी कि उनको ना तो कोई पे मिलता है, ना तो सैलरी मिलता है, बल्कि गुजारा भत्ता मिलता है। और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो सिद्धांत लागू होता है नो वर्क नो पे का लागू होता है, यानी कि जो सैलरी या पे का अधिकार है यह उनसे छीन लिया जाता है, उनको वंचित रखा जाता है। दूसरा है नो अदर एम्प्लॉयमेंट। सस्पेंशन के दौरान सरकारी कर्मचारी जब कोई काम नहीं करते तो दूसरे काम भी तो कर सकते हैं, लेकिन सीसीएस सीसीए रूल्स के तहत ऐसा करने से मना किया गया है। यानी कि सस्पेंशन के दौरान सरकारी कर्मचारी ना तो कोई दूसरी नौकरी कर सकते, ना तो कोई बिजनेस कर सकता है, ना तो प्रोफेशन में एंगेज हो सकता है, ना तो कोई वोकेशन कर सकता है। किसी तरह का प्रोफेशन करना शामिल होना मना है, या बिजनेस करना मना है, या नौकरी करना मना होता है। और इसीलिए चूंकि सरकारी कर्मचारी को बैठा के रखा जाता है, इसलिए जीने के लिए उनको गुजारा भत्ता दिया जाता है। तो यह स्पष्ट है कि कोई दूसरी नौकरी, बिजनेस सस्पेंशन के दौरान केंद्रीय कर्मचारी नहीं कर सकते, इससे भी वंचित रखा जाता है। अब जो तीसरा जो यहाँ पर लॉस है केंद्रीय कर्मचारी को, यह होता है एलटीसी का। यानी कि ड्यूरिंग सस्पेंशन केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी पर नहीं जा सकते, यानी कि ही कांट अवेल ऑफ एलटीसी हिमसेल्फ। अपने लिए एलटीसी नहीं ले सकते, खुद एलटीसी पर नहीं जा सकते, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स एलटीसी पर जा सकते हैं। और पहले के भी वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की है, चूंकि सस्पेंशन के दौरान एफआर 53 के तहत केंद्रीय कर्मचारी को किसी भी तरह का लीव ग्रांट नहीं किया जा सकता, इसलिए एलटीसी पर भी नहीं जा सकते। और जो चौथा जो प्रिविलेज उनसे छीन लिया जाता है वह लीव का होता है। एफआर 55 के तहत जो है किसी भी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंशन के दौरान किसी भी तरह की छुट्टी ग्रांट नहीं की जा सकती है, लीव ग्रांट नहीं किया जा सकता है।
और पांचवा जो लॉस होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस का। अब यहाँ जो कहानी है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोपोर्शनेट रूप से मिलता है, यानी कि किसी मंथ में कोई सरकारी कर्मचारी अगर 15 तारीख को सस्पेंड होता है तो प्रोपोर्शनटली 15 दिन का मिलेगा, और बाकी जो सस्पेंशन पीरियड होता है तो उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता। चूंकि सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह का ड्यूटी अटेंड नहीं करते, इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस से उनको वंचित रखा जाता है, और बाद में भी यह पेएबल नहीं होता है। चूंकि ड्यूटी नहीं करते इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलने का कोई सवाल नहीं होता। अब बात करते हैं जो छठा है, लाइसेंस फी फ्री अकोमोडेशन। यानी कि जिन सरकारी कर्मचारी को लाइसेंस फी फ्री अकोमोडेशन मिला होता है तो उनसे यह कंसेशन छीन लिया जाता है सस्पेंशन के दौरान। यानी कि जिस डेट से निलंबित होते हैं उस डेट से यह अधिकार उनसे छीन लिया जाता है लाइसेंस फी फ्री कंसेशन का, यानी लाइसेंस फी फ्री अकोमोडेशन का। और इसके अलावा जो सातवां होता है, एंट्री कार्ड आइडेंटिटी कार्ड भी उनसे छीन लिया जाता है, ताकि निलंबित सरकारी कर्मचारी का एंट्री ऑफिस में ना हो। चूंकि सस्पेंशन ही किया जाता है सरकारी कर्मचारी को ऑफिस से दूर रखने के लिए, इसलिए एंट्री कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड भी वापस ले लिया जाता है। और आठवां होता है रेजिग्नेशन ड्यूरिंग सस्पेंशन। अगर निलंबन के दौरान कोई भी केंद्रीय कर्मचारी जॉब से रिजाइन करना चाहता है, त्यागपत्र देना चाहता है, इस्तीफा देना चाहता है, तो नॉर्मली यह मंजूर नहीं किया जाता। लेकिन कुछ शर्तों के साथ कुछ ऐसी भी परिस्थिति होती है जब इसे मंजूर किया जा सकता है, और इसे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता ड्यूरिंग सस्पेंशन। अब जो नाइन्थ है, यह एप्लीकेशन फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। सस्पेंशन के दौरान अगर कोई सरकारी कर्मचारी उस डिपार्टमेंट से बाहर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर या फिर डेपुटेशन पर या फिर ट्रांसफर पर जाना चाहते हो तो उनके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता अगर वह सरकारी कर्मचारी अंदर सस्पेंशन है। यानी कि किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट के लिए, डेपुटेशन के लिए ऐसे सरकारी कर्मचारी का जो एप्लीकेशन है उसे फॉरवर्ड नहीं किया जाता ड्यूरिंग सस्पेंशन। यह भी एक बहुत बड़ा लॉस है, जो अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। और 10वां है विथहोल्डिंग ऑफ विजिलेंस क्लियरेंस ड्यूरिंग सस्पेंशन। और सस्पेंशन के दौरान जो विजिलेंस क्लियरेंस होता है इसे रोक दिया जाता है, विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जाता है। आप जैसा जानते हैं कि प्रमोशन के लिए या फिर कन्फर्मेशन के लिए या एम्पैनलमेंट के लिए, डेपुटेशन के लिए विजिलेंस क्लियरेंस नेसेसरी होता है, या फिर कोई पासपोर्ट लेना चाहते हैं या प्राइवेट विजिट पर फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं तो इसके लिए विजिलेंस क्लियरेंस जरूरी होता है। तो विजिलेंस क्लियरेंस सस्पेंशन के दौरान सरकारी कर्मचारी को, खास करके केंद्रीय कर्मचारी को नहीं मिलता है। तो यह भी जो प्रिविलेज है, यह भी जो अधिकार है सरकारी कर्मचारी से छीन लिया जाता है।